आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है अंतराल 0 और 1 में किस फलन में लैग्रांज माध्यमान प्रमेय संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो हमें फलन दिए हुए हैं 4 विकल्प के रूप में। तो हमें ज्ञात करना है कौन सा फलन हमारा किस फलन में 0 और 1 अंतराल में लैग्रांज माध्यमान प्रमेय संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो लैग्रांज माध्यमान प्रमेय है, लैग्रांज माध्यमान प्रमेय जो है वो कब संतुष्ट होती है। वो संतुष्ट होती है यदि वह फलन क्या हो, सतत हो और दूसरा फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। यदि फलन अवकलनीय है और सतत भी है तो हमारा जो फलन होगा वो लैग्रांज माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करेगा। तो यदि हमें यह निकालना है कि लैग्रांज माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट नहीं करना, तो ये हमारा या तो सतत नहीं होना चाहिए या अवकलनीय नहीं होना चाहिए या दोनों में से कोई सा नहीं होना चाहिए हमारा फलन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं फलन 1 को। फलन विकल्प से शुरुआत करते हैं हम। तो विकल्प 1 को हम देखते हैं, फलन हमारा x बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 1/2 माइनस एक्स, जहाँ x क्या है 1/2 से छोटा है, और 1/2 माइनस एक्स की घात कितना 2, जब क्या x क्या है बड़ा है 1/2 से। तो हम इसकी दाएं हाथ की सीमा और बाएं हाथ की सीमा देख लेंगे। तो सतत करने के लिए क्या होता है कि हमारी जो फलन की दाएं हाथ की सीमा है वो बाएं हाथ की सीमा से बराबर होनी चाहिए। तो देखिए दाएं हाथ की सीमा है वो होगी हमारी, जो हमारा x बराबर 1/2 पर, कब, जब x क्या हो, छोटा है 1/2 से। तो क्या करेंगे, हमारी जो सीमा होगी, दाएं हाथ की सीमा होगी वो क्या होगी, लिमिट x क्या जब 1/2 क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि x छोटा है 1/2 से। तो हमारा फलन क्या है, x/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें x का मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1/2, तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, इसी तरह से हम दाएं हाथ की सीमा निकालेंगे अब। तो हमारी बाएं हाथ की सीमा रहेगी, वो रहेगी लिमिट x 1/2 जमा, क्योंकि x क्या है बराबर है और 1/2 से बड़ा है। तो क्या करेंगे अब, 1/2 माइनस एक्स की घात 2। अब क्या करेंगे, इसमें x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 की घात 2। तो ये भी क्या आ गया, 0। तो हमारा फलन तो सतत है क्योंकि हमारी जो दाएं हाथ की सीमा है वो बराबर है बाएं हाथ की सीमा के। तो हमारा जो फलन है क्या कह सकते हैं हम, फलन सतत है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि जो हमारा फलन है वो अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीय के लिए क्या करेंगे, अवकलनीय होने के लिए जो हमारा फलन है वो 1/2 ऋणात्मक पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए उसके, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पदों में। तो f 1/2 ऋणात्मक पर क्या आएगा हमारा, 1/2 माइनस एक्स। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 के बीच। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, f 1/2 धनात्मक पर क्या होगा हमारा, तो जाएगा 1/2 माइनस एक्स की घात 2। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1/2 माइनस 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर नहीं है, ये एक प्लस आएगा यहाँ, ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा। ये ऋणात्मक होगा तो क्या होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल है, वर्ग लगा हुआ है, तो क्या होगा हमारा, ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। जो हमारा फलन है वो अवकलनीय नहीं है लेकिन सतत है। तो हमारा जो फलन होगा वो लैग्रांज माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा। तो हमारा पहला विकल्प लैग्रांज माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। अब देखते हैं दूसरे विकल्प को। तो दूसरा विकल्प है हमारा, विकल्प 2 है हमारा, क्या है, f(x) दिया हुआ है किसके बराबर है, ये है हमारा sin x/x जब x बराबर 0 नहीं है, और 1 है जब x बराबर 0 है। तो ये है हमारा sin x बटे, कहाँ चला, sin x बटे x, sin x बटे x
जब x बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, और 1 जब क्या है, x बराबर 0 है। ठीक है, हमारा ये दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जांच करने की हमारा अवकलनीय है और ये सतत है या नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, x बराबर 0 पर दाएं हाथ की जो सीमा है वो देखते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो x बराबर लिमिट x बराबर ऋणात्मक में देखते तो ये हो जाएगा साइन x बटे x। तो मान रखेंगे तो ये इसका मान किसका बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखते हैं, दाएं हाथ की सीमा देखते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी लिमिट 0 धनात्मक साइन x बटे x। जब मान रखेंगे इसका मान भी 0 आएगा, तो हमारे दाएं हाथ की सीमा और बाएं हाथ की सीमा बराबर है, तो हमारा जो फलन है वो सतत है। अब देखते हैं इसका अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीय होगा तो फलन हमारा, ये क्या करते हैं, ये भी फलन हमारा अवकलनीय ज्ञात करने के लिए ऋणात्मक पर रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। जब हमारा फलन 0 धनात्मक पर रखेंगे तब इसका मान क्या आएगा, 0। तो हमारा जो फलन है वो अवकलनीय भी है। तो जो हमारा फलन अवकलनीय भी है और सतत भी, तो हमारे विकल्प 2 में लैग्रांज माध्यमान प्रमेय संतुष्ट होगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा विकल्प। तो तीसरा विकल्प क्या है हमारा, f(x) बराबर है x गुणा मापांक x। ठीक है, तो हमारा x गुणा मापांक x, तो हमारा ये f(x) है, तीसरा विकल्प है f(x) बराबर है x गुणा मापांक x। ठीक है, तो जब इनसे को धनात्मक रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, x की घात 2। तो x की घात 2 का जो वक्र होता है वो इस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से होगा। जब वक्र इस तरह से होगा तो हमारा क्या होगा, ये फलन सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारी लैग्रांज माध्यमान प्रमेय क्या होगी, संतुष्ट होगी। इसी तरह से क्या होगा हमारा चौथा विकल्प। चौथा विकल्प क्या है हमारा, f(x) बराबर क्या है, हमारा फलन दिया हुआ है f(x) बराबर मापांक x। ठीक है, तो मापांक x देखते हैं, मापांक x, तो इसका जब धनात्मक लेंगे, धनात्मक पद, तो ये आएगा x। तो x का जो वक्र होता है वो भी इस तरह से होगा, x का वक्र भी इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होता है। तो ये भी हमारा होगा, अवकलनीय भी होगा और सतत भी होगा। तो इसमें भी हमारी लैग्रांज माध्यमान जो प्रमेय है वो संतुष्ट होगी। तो जो हमारा विकल्प है जिसमें लैग्रांज माध्यमान प्रमेय संतुष्ट नहीं होती है, तो वो क्या होगा, विकल्प 1 हमारा सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।